नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है अनुपमा के। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें माही और पाखी को दिखाया जाता है, जहाँ पर पाखी जो है ना वो माही को भड़काते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि राही जो है ना वो प्रेम को अपने जाल में फंसा दे, तो पक्का मम्मी प्रेम की शादी जो है वो तुझसे कराने की जगह में राही से करवा देगी, फिर तू क्या करेगी। और तभी यहाँ पर माही जो है ना वो राही और प्रेम की शादी के सपने देखने लगती है और जिसको देखते ही वो वहां से चली जाती है गुस्से में। और तभी हम देखते हैं कि पाखी जिस काम के लिए आई थी भड़काने के लिए, वो पूरा हो जाता है और तभी वो अपने आप से कहने लगती है कि वो लव स्टोरी ही क्या जिसमें ड्रामा ना हो, और मैं तो इस लव स्टोरी में ड्रामा ऐड कर रही हूँ। और तभी हमें सीरियल में आगे माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा के पास जाकर सगाई की बात करती है। तो अनुपमा उससे कहने लगती है कि सगाई, और वो भी इतनी जल्दी, और कहने लगती है कि माही मैंने तेरी एक जिद पूरी की नहीं कि तू दोबारा जिद पूरी करने के लिए कह रही है। तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि अब इसे इतनी ज्यादा आग लगी है तो करवा के खत्म कर दे, और देख जब शादी करनी ही है तो सगाई करने में हर्ज ही क्या, और ये दोनों के दोनों बाहर घूमेंगे, लोग देखेंगे तो हजार बातें बनाएंगे, और उनका मुंह बंद करने के लिए जो है वो सगाई ही एक तरीका है। और कहने लगती है कि अरे शादी जब होगी तब होगी, पहले शादी कर देते हैं, और शादी से पहले अगर लड़का भाग गया तो ये तो फिर से जान देने में उतावली हो जाएगी। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बा आप कुछ भी बोलते हो। तो यहाँ पर बा कहने लगती है कि देख अनुपमा, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, लेकिन इसमें जो है वो तू मेरी खुशी नहीं देखेगी बल्कि माही की खुशी देखेगी। अब जब तूने शादी करवाने के लिए मन बना ही लिया है तो सगाई करवा देते हैं ना, और एक बार सगाई हो जाएगी तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि हाँ अनुड़ी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तभी वहाँ पर बा भी कहने लगती है कि देख देख इसको कितनी ज्यादा जल्दी है। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है ना वो शांति रखने के लिए कहती है। तो माही कहने लगती है कि प्लीज अनुड़ी, मुझे डर है कि प्रेम अपना मन न बदल दे, तो प्लीज आप हमारी सगाई करवा दीजिए ना, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस हम घर वाले ही होंगे और काफी है। तो यहाँ पर माही जो होती है ना वो अनुपमा के पीछे ही पड़ जाती है। तो ये बात जो है वो दूर खड़ा प्रेम भी सुन लेता है, और तभी हम देखते हैं कि माही और बा तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो प्रेम के पास आती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो प्रेम से कहने लगती है कि तुमने सुना ना अभी कि माही जो है वो सगाई करना चाहती है, पर बेटा तुम पे जो है वो कोई भी जबरदस्ती नहीं है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, और वैसे ही आगे बढ़ेंगे और वैसे ही सगाई होगी जब तुम चाहोगे तब। तो जैसे ही वहां पर से राही गुजरती है और वहां पर खड़ी होती है, तो यहाँ पर प्रेम जो है उसे देखकर कहने लगता है कि मैं सगाई करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वहां पर अनुपमा जो है ना वो प्रेम से कहने लगती है कि सच में। तो तभी वहां पर प्रेम भी कहने लगता है कि हाँ, और वहीं हम दूर खड़ी राही को देखते हैं जो कि मनी मन इमोशनल हो रही होती है, अंदर ही अंदर से जो है वो टूट रही होती है। वहीं हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अन्नू की रसोई में आती है और सभी के लिए राही और प्रेम के नाम के लड्डू लेकर आती है, और तभी वो राही को भी खिलाती है। तो राही तो यहाँ पर मनी मन के अंदर जो है वो इमोशनल हो रही थी और काफी ज्यादा स्ट्रेस में भी थी, लेकिन वो फिर भी खा लेती है। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि अंदर जाकर वहाँ के सारे काम करने वाली औरतों को भी मिठाई खिलाते हुए नजर आती है और उनके साथ डांस करते हुए नजर आती है। तो तभी हम यहाँ पर जानकी काकी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान और हैरान हो रही होती है राही को देखकर, लेकिन उनको तो सब कुछ पता ही होता है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी वहाँ की सारी लेडीजें जो है वो बोलती हुई नजर आती है, पूछती हुई नजर आती है अनुपमा से कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि अरे क्या बताओ, माही को जो है वो प्रेम पसंद था और हमने प्रेम से बात की तो प्रेम मान गया। और तभी हम वहाँ पर राही को देखते हैं जो कि साइड में जाकर काम करने लगती है। तो जानकी काकी उसके पास आती है और कहने लगती है कि मेरे बाल काले दिख रहे हैं ना, लेकिन उम्र की सफेदी जो है ना वो चढ़ चुकी है, और इन आंखों ने जो है वो दुनिया को देखी है और तुझे और प्रेम को भी देखा है और तुम दोनों के प्यार को भी। तो जैसे ही राही ये बात सुनती है ना तो वो सदमे में आ जाती है और वो जानकी काकी की तरफ देखकर इशारा करती है चुप रहने का। और वहीं हम दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेम और माही को देखते हैं जो कि डेट पर कहीं जा रखे होते हैं, और वहीं पर वो दोनों के दोनों साथ में बैठकर जो है वो कॉफी पी रहे होते हैं। तो यहाँ पर माही जो है ना वो प्रेम को ही देख रही होती है, और तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो प्रेम जो है ना वो उसे देखने लग जाता है, लेकिन उसे हर जगह जो है ना वो राही ही राही दिखाई दे रही होती है। और तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि पता है प्रेम, आप मेरा पहला प्यार हो, और आपने कभी पहला प्यार एक्सपीरियंस किया है। और तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि यूजुअली लड़कों का जो पहला प्यार होता है या तो उनकी क्लासमेट होती है या फिर उनकी टीचर होती है, और अंश की भी टीचर ही थी। और तभी
तभी वहाँ पर माही पूछने लगती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई तो क्रश रही होगी ना। तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मेरे पहले प्यार ने मुझे छोड़ दिया। तो तभी वहाँ पर माही जो है ना वो प्रेम को देखने लगती है और उससे पूछने लगती है कि कौन थी वो। तो तब प्रेम कहने लगता है कि जो चैप्टर खत्म हो गया उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि लेकिन क्यों, आपको कोई कैसे छोड़ सकता है। तो वहाँ पर प्रेम जो है ना उसे गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि प्लीज इस टॉपिक पे बात ही मत करो। तो माही कहने लगती है कि भले ही मैं आपका पहला प्यार नहीं बन सकी लेकिन आखिरी प्यार जो है वो जरूर बनना चाहती हूँ। और फिर हम यहाँ पर माही को देखते हैं जो कि प्रेम के हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जानकी काकी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो राही से कहते हुए नजर आती है कि बेटा अभी तो सिर्फ रिश्ता ही पक्का हुआ है और तेरे आंसू ही नहीं रुक रहे हैं और शादी होगी तो क्या होगा। और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो जानकी काकी के गले लग जाती है। तो जानकी काकी कहने लगती है कि राही बेटा अभी भी समय है, सोच लेना एक बार, और तुझे जो है वो इनाम नहीं मिलेगा बल्कि जो है वो तुझे सजा मिलेगी। और कहने लगती है कि अगर तू कुर्बानी जो है ना वो एक बार देगी तो तेरा इसका अफसोस जो है वो तुझे जीवन भर रहेगा। और तभी वहाँ पर राही भी कहने लगती है कि अगर कुर्बानी नहीं भी दी तो उसका गिल्ट और उसका अफसोस जो है ना वो पूरी जिंदगी भर रहेगा। और कहने लगती है कि अच्छा ही तो हुआ है प्रेम के लिए कि प्रेम को जो है वो मुझसे भी अच्छी लड़की मिल गई, उसको जो है ना एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाएगी जो उसकी लाइफ को जो है ना उसे स्वर्ग बना देगी। और कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है कि प्रेम को अभी लग रहा है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन क्या है ना काकी आगे जाकर जो है वो माही के साथ शादी करने के बाद उसको रियलाइज हो जाएगा कि उसने जो डिसीजन लिया है ना वो बिल्कुल सही लिया है। तभी वहाँ पर जानकी काकी कुछ कहने ही वाली होती है कि वहाँ पर राही कहने लगती है कि प्लीज काकी अब इसके बारे में आगे बात नहीं करते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई हमारी बातें सुन ले और किसी को पता चले प्रेम और मेरे बारे में। और फिर वो जानकी काकी से कहने लगती है कि अभी जो है ना वो मेरे पास बिल्कुल भी रोने का टाइम नहीं है और मुझे तो अभी सगाई की तैयारियां करनी है ना, तो मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। तो तभी वहाँ पर जानकी काकी कहने लगती है कि राही टाइम हो ना हो लेकिन तेरे आंसू जो है ना वो नहीं रुकने वाले। तभी यहाँ पर राही जो है ना वो मिर्च की तरफ इशारा करती है और कहने लगती है कि ये है ना, और तभी वो मिर्च खाने लगती है और ये सब चीजें जो है वो प्रेम भी दिख रहा होता है। तो तभी वहाँ पर प्रेम भी आ जाता है और उनके पास आकर जानकी काकी को गुड मॉर्निंग कहता है और वो भी मिर्च खाने लगता है और बताने लगता है कि मैं डेट में गया था माही के साथ और बहुत मजा आया, और कहने लगता है कि मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। और तभी वहाँ पर जानकी काकी को वीडियो दिखाते हुए नजर आता है। तो राही जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही होती है और वो लगातार मिर्च पे मिर्च खा रही होती है और यहाँ पर दोनों के दोनों को मिर्च खाकर देख जो है ना वो जानकी काकी परेशान होने लगती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो किंजल और तोशु को दिखाया जाता है जहाँ पर किंजल तोशु से कहते हुए नजर आती है कि हमें लगता है कि हमें माही के लिए जो है वो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है किंजल से कि तुम्हें अच्छा लगे या फिर बुरा, लेकिन मैं जो है वो माही की सगाई के लिए 1 भी रुपए देने वाला नहीं हूँ। अरे मैं अपनी बेटी के लिए जमा कर रहा हूँ ना कि किसी और की बेटी के लिए। और तभी वहाँ पर तोशु जो है ना वो किंजल को समझाने लगता है कि माही जो है ना वो मम्मी की जिम्मेदारी है और अगर मम्मी ने जो है वो माही के लिए फटीचर लड़का ढूंढा है तो उनका काम है ना उनकी शादी करवाने का, हम जो है वो 1 रुपए भी नहीं देंगे। उन्हें लगता है कि मैं तो मम्मी को साफ साफ कह दूंगा कि शादी के बाद माही जो है वो इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि मम्मी का जो है ना वो कोई भी भरोसा नहीं है और क्या पता उस अनाथ को घर जवाई बनाने की सोच रही हूँ। तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि नहीं तोशु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रेम जो है ना वो एक बहुत ही ज्यादा खुददार लड़का है और वो घर जवाई बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और कहने लगती है कि रही बात खर्चे की, तो अगर हम दूसरों की बेटी के लिए अच्छा करेंगे तो तभी तो हमारी बेटी के लिए भी कोई अच्छा करेगा। तभी ये बात सुनकर जो है ना वो तोशु खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं अपनी बेटी के लिए ना कोई राजकुमार ढूंढूंगा। और वहीं पर किंजल कहने लगती है कि मैं अपनी बेटी की शादी जो है ना वो बड़े ही धूमधाम से शादी करूंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जो है वो उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि हैं और तुमने मुझे कभी बताया नहीं। तो तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो पैसे जो है ना वो मैं परी की शादी के लिए ही सेव कर रही हूँ। और वहीं हम दूसरी तरफ पाकी को देखते हैं जहाँ पर वो ईशानी को समझा रही होती है कि तू बेटा किसी सड़क छाप बंदे से जो है वो प्यार मत करना और ना ही उससे शादी करना। अगर तुझे प्यार करना है और शादी करनी है तो किसी ऐसे लड़के से करना जिसके पास काउंटलेस पैसे हो और एक अच्छा स्टेटस हो और एक अच्छी फैमिली हो। और तभी वो ईशानी से कहने लगती है कि बेटा जिंदगी में एक बात याद रखना कि किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठकर रोने से अच्छा है कि किसी लग्जरी कार में बैठकर रोए, वो 100,000 टाइम जो है वो बेटर है। वहीं हम दूसरी तरफ अनुपमा को देखते हैं जहाँ पर वो 2 कड़ी जो है वो राही को दिखाते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि ये देख ये लिए हैं मैंने इंस्टॉलमेंट में, और कहने लगती है कि मेरे पास जो है वो गहने नहीं थे ना इसीलिए मैंने इसको ले लिए। और कहने लगती है कि माँ हूं ना इसलिए मन करता है कि बेटी को जब विदा करूँ तो उसे जो है वो गहनों से लाद के विदा करूँ, लेकिन बस यही लिए हैं अभी। तो वहाँ पर राही कहने लगती है कि ये माही पे बहुत जचेंगे। तो अनुपमा कहने लगती है कि एक माही के लिए और एक तेरे लिए। और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि आप ये दोनों के दोनों जो है ना वो माही को दे दो। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा जो है ना वो प्रेम के बारे में बात करने लगती है और कहने लगती है कि देख उसकी तरफ से तो कोई होगा नहीं तो हमें उसकी तरफ से भी तैयारियां करनी पड़ेंगी, और कहती है कि लड़की वाले भी हम हैं और लड़के वाले भी हम ही होंगे। और ये सब कहने के बाद अनुपमा जो है ना वो वहां से चली जाती
है, लेकिन यहाँ पर जो राही के पास कड़ा होता है ना वो जबरदस्ती अपने हाथ में घुसाने लगती है। तो प्रेम आकर उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि ये क्या कर रही हैं आप। और तभी वो राही के हाथ से वो कड़ा छीनने लगता है तो राही भी कहने लगती है कि मेरा हाथ छोड़ो। और वहीं हम देखते हैं कि राही जो है ना वो प्रेम को गेट लॉस्ट कह देती है और वहीं पर माही भी ये सब देख लेती है। तो तभी वो राही के पास आती है और कहने लगती है कि मेरे प्रेम से जो है ना वो तमीज से बात कीजिए आप। और कहने लगती है कि अब ये मेरे होने वाले पति हैं और आप प्लीज इन्हें जो है वो एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए। अब ये इस घर के होने वाले दामाद हैं और आपके जीजा जी हैं। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि प्रार्थना जो है ना वो अन्नू की रसोई में आने वाली है और अनुपमा से मिलने वाली है। और वहीं पर अनुपमा जो है वो प्रेम की सगाई के बारे में उसे बताती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर प्रार्थना जो है ना वो प्रेम को मना करती है और कहने लगती है कि तू चल यहाँ से, तू ये सगाई नहीं कर सकता बिना बताए। तो तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मैं कर नहीं रहा हूँ लेकिन करनी पड़ रही है। तो प्रार्थना कहने लगती है कि प्रेम प्लीज मत कर और तू यहाँ से चल। तो जैसे ही वो जाने ही वाली होती है कि तभी हम देखते हैं कि राही वहाँ पर आ जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राही जो है ना वो माही के हाथों में मेहंदी लगा रही होती है। तो माही कहने लगती है कि परफेक्ट, अब जो है वो प्रेम का नाम मेरे हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि मेरे हाथों में भी है। और वहीं हम देखते हैं कि प्रेम आ जाता है और प्रेम से जो है वो माही की कुर्सी हिल जाती है, जिसकी वजह से माही का हाथ जो है ना वो राही के हाथ में हो जाता है और उसके माही की मेहंदी भी जो है ना वो राही के हाथ में छप जाती है। दोस्तों क्या आप लोग भी चाहते हैं कि प्रेम की शादी जो है वो माही के साथ हो? तो आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।